अस्सलामुअलैकुम, कैसे हाल हैं आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया कि न्यू घर मैंने ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से, सपोर्ट से अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। लेकिन मेरा दिल है कि मैं थोड़ी सी आप लोगों को बैक स्टोरी सुना दूँ कि कैसे हुआ ये सब कुछ। ठीक है, मैंने आपको बताया था अल्लाह ताला पे एक पक्का यकीन रखना चाहिए। पुख्ता यकीन हो तो हमारा कल आने वाला जो बीता हुआ कल होता है, गुजरा हुआ कल होता है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो बिल्कुल जी, इस बात में कोई शक नहीं है। शुक्र अल्लाह पाक का। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मेरे हस्बैंड लाहौर रहते हैं। मेरी शादी को भी कुछ ही मंथ्स हुए हैं। मैं हर मंथ 10 दिन के लिए अपने हस्बैंड के पास चक्कर लगा लेती हूँ। मुझे ले आते हैं यहाँ पे ना, थोड़ी फ्रेशमेंट के लिए, मूड ये वो, तो मैं ठीक है आ जाती हूँ। लेकिन इस बार थोड़ा सा मैं माइंड बनाकर आई थी, मैंने लॉन्ग टाइम स्टे करना है। लेकिन मेरा लॉन्ग टाइम स्टे इतना लॉन्ग टाइम हो जाएगा, इस बात का हमें खुद भी नहीं पता था। वो कहते हैं ना, दिल लग गया बस मेरा लाहौर की सड़कें, मॉल, ये चीज़ें। मैंने अपनी फैमिली के साथ बात की कि मेरा दिल लग गया लाहौर में, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं कुछ टाइम यहाँ पे स्टे कर लूँ। बिल्कुल ऐसा है। मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मा, सब लोगों ने कहा कि बिल्कुल अगर आप खुश हैं, आप अगर मेरे हस्बैंड खुश हैं तो बिल्कुल हमारी तरफ से कोई रोक टोक या कोई ममानत नहीं। आप जितने दिन चाहे, जब तक चाहे वहाँ पे स्टे कर सकती हैं। ये मैं बता दूँ, जिस घर में मैंने स्टे पहले किया हुआ था, ये मेरे हस्बैंड के मामू का ही घर समझ ले, उनका घर था। तो हमने 10 दिन के लिए ही लिया हुआ था, लेकिन उनकी फैमिली आ गई थी कहीं से, तो जाहिर सी बात है फिर हमने खाली करना था। उन्होंने हमें यही बोला था जब वो आएंगे तो हम आपको बता देंगे, 10-15 दिन तक मेरी फैमिली आ जाएगी तो आप लोग खाली कर दीजिएगा। लेकिन उनकी फैमिली आई है अब 1-2 दिन पहले ही आई है, तो उन्होंने बस, उनकी ये थोड़ी सी मिस्टेक है, उनको हमें 2-4 दिन पहले बताना चाहिए ताकि हम लोग अपना जल्दी जल्दी से कोई न्यू घर देख लेते। खैर, उन्होंने हमें 1 दिन पहले बताया, कोई बात नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने और मैंने जल्दी जल्दी से अब न्यू घर तलाश किया। ये मुझे बस यहाँ पे आके मेरा थोड़ा सा दिल डर गया था कि मुझे इस टाउन से बाहर नहीं जाना। मुझे ये टाउन, इसके सब घर, इसकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था मैंने ये टाउन छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, आपने अगर मुझे लेके देना हो तो यहाँ कहीं पर ले देना। इन्होंने कहा ठीक है, आप परेशान हो, मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ ढूंढने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसी लाइन में मुझे न्यू घर मिल गया। लास्ट पे मैं आपको थोड़ा सा उसका व्यू दिखाऊँगी ऊपर से, और घर का फुल टूर, होम टूर मैं आप बाद में दूंगी। तो आप थोड़ा सा टेरेस पे से वो मैंने खड़े होके थोड़ा सा व्यू लिया था, तो आप वो लोग देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा थोड़ा सा देख के कि आप लोगों को मेरा न्यू घर कैसा लगा है। इंशाल्लाह आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, दुआएं दीजिएगा, तो मैं आपको होम टूर भी फुल ज़रूर दे दूंगी। ठीक है जी। आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि वो घर ज़्यादा प्यारा है, ये घर प्यारा था। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये घर फर्निश्ड था। ठीक है, इस घर में हर चीज़ थी, हर चीज़। इवन हम सिर्फ अपने कपड़े लेकर आए थे और हम लोगों ने स्टे किया हुआ था। अब जो घर मैंने लिया वो बिल्कुल खाली है, सिर्फ मकान है, घर नहीं है। मकान जो होता है ना, मकान घर तो उसको बाद में बनाया जाता है, उसमें सामान रख के ये चीज़ें, तो वो मकान है, उसको घर बनाना है मैंने खुद। तो आहिस्ता आहिस्ता अब मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ वहाँ पे। रात ही एक भाई आए हुए थे, वो कर्टन पाइप लगा के गए, कर्टन्स लगवा रही हूँ। थोड़ा मतलब घर सेट कर लूँ, तकरीबन 1 मंथ लग जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं आपको होम टूर दूँगी। लेकिन मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बाहर से ज़रूर दिखा दूँगी। आप लोगों ने बताना है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह ताला ने इससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत घर दे दिया है। बिल्कुल जी, उम्मीद भी नहीं होती। उसका रेंट सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा, कोई बात आपसे छुपाई नहीं जाएगी। ठीक है ना। और इस घर का भी मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने ये वाला घर जिसमें मैं रह रही हूँ, अगर ये वाला नीचे वाला पोर्शन इसका मिलता है रेंट पे, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ही छोटा कमरा है। अगर मेरी कोई फैमिली मेम्बर, कोई गेस्ट आ जाए तो मैं उसको वहाँ पर स्टे नहीं करवा सकती। तो जो मैंने अब घर लिया वो मैं बताऊँगी उसका रेंट कितना है। अदरवाइज़ यहाँ पे 55 से 60 हज़ार रुपये रेंट है। तो आप नीचे वाला पोर्शन लेंगे आपको 30,000 में मिलेगा, ऊपर वाला लेंगे आपको 25 में मिलेगा। ऐसे करके यहाँ पे रेंट है। तो जो घर मैंने लिया फ़िलहाल वो मैंने पूरा घर ही रेंट पे लिया। और फिर जब मुझे लगा कि कोई मतलब नहीं, मुझे ज़रूरत है इतने बड़े घर की, तो मैं उनको बोल दूंगी ठीक है जी, मुझे सिर्फ आप लोग नीचे वाला पोर्शन दे दें रेंट पे, ऊपर वाला ना दें। और उस घर का टोटल रेंट है जी 55,000 रुपीज़, जो मैंने लिया एडवांस पेमेंट मैंने 55,000। और 2 सिक्योरिटी, आपको पता है जो लोग DHA में टाउन में रहते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी फ़ी पहले देनी पड़ती है 2 मंथ की।
तो फिर आप देख लें 1 लाख रुपये मैंने सिक्योरिटी फ़ी दी है, 55,000 रुपये एडवांस रेंट दिया है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत शुक्र अदा करती हूँ जो मुझे एक रात के अंदर अंदर न्यू घर मिल गया आप सब लोगों की दुआओं से। और आप लोगों ने मुझे ऐसे सपोर्ट करनी है, इंशाल्लाह आगे आगे मैं आपको बताऊँगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके हस्बैंड की तो इतनी पे है ही नहीं, और वाकई ये बात बिल्कुल सच है। शादी से लेके जब शादी से पहले मंगनी से लेके अभी तक इनकी पे जितनी थी एज़ इट इज़ वही है, कोई बड़ी नहीं कोई कम नहीं हुई है। तो ये माशाल्लाह से इतनी सपोर्ट कौन कर रहा है, हमें कहाँ से आ रहे हैं पैसे, आपको फुल एक व्लॉग में डिटेल से बताया जाएगा और मैं तो बहुत प्राउडली बताऊंगी। और उस व्लॉग का मेन पर्पस ये होगा कि जो लोग नहीं अपने बच्चों को सपोर्ट करते उनको भी करना चाहिए। उस व्लॉग में आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी कि कुछ माएँ कुछ औरतें ऐसी हैं जो इंशाल्लाह अपनी बहुओं से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगी, उनको सपोर्ट करेंगी। ठीक है जी। तो ये शाम का वक्त है, अब हम इसी व्लॉग पे आ जाते हैं। ये शाम का टाइम है, तो अभी ये मैं अपने पुराने वाले घर में हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को इतना क्लियर कर दूँ। तो उन्होंने हमें कहा था चलें ठीक है, जब तक आप लोगों को नहीं घर मिलता आप 1-2 दिन और स्टे कर लें। मैंने कहा चलें, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो शाम का वक्त है, बहुत खूबसूरत मौसम था, मैं टेरेस पे आ गई थी। यहाँ पे खड़े होके मैंने सोचा चले मैं साथ आपको अपने दिल की बात बता दूँ, एक खुशी की बात बता दूँ। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए नाश्ता भेजा था, हम लोग थोड़ा लेट सो के उठे थे, वो ऑफिस चले गए थे, मुझे टाइम ही नहीं मिला उनके लिए नाश्ता बनाने का। मैं भी थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं आप रेस्ट करें, मैं बाहर जाके नाश्ता कर लूँगा, मुझे बस आपने ये बता देना आपने क्या कुछ खाना है, मैं वो आपके लिए भिजवा दूँगा। फिर उन्होंने अपना नाश्ता कर लिया था, मैंने अपने लिए सिर्फ पैटिस मंगवाए थे, तो साथ उन्होंने जूस और ये एक सैंडविच ये खुद उन्होंने भेज दिया कि नहीं ये भी खा लो, जूस भी पी लो, फिर आपने मेडिसिन भी लेनी। और मेरा बिल जो पिछले घर का है वो आया 35,000 रुपया, सिर्फ 2 लोगों का बिल जी। ये है माशाल्लाह से मेरा न्यू घर, उसकी टेरेस है, ये आमने सामने वाले घर हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मैं मेरे हस्बैंड और इनका एक फ्रेंड था, वो हम लोग टेरेस पे खड़े हुए, हम घर ही विजिट करते। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। मैं इतना बता दूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।